गाइस, सागर पूर्वालिस हियर और आपका स्वागत करता हूँ महाकाल सीरीज के इस और एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, ये जो ब्लॉग है वो होने वाला है श्री काल भैरव टेम्पल का, जिसके मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवाने वाला हूँ। तो गाइस, हमारी ये जर्नी शुरू होती है उज्जैन से, जहाँ से हम एक ऑटो बुक करते हैं और उस ऑटो को बुक करने के बाद थोड़ी देर में हम यहाँ पर श्री काल भैरव मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मार्केट लगा हुआ होता है, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस मार्केट में कुछ देर के लिए घूमा जाए। तो फिर क्या, हम यहाँ पर इस मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं। और मैं यहाँ पर इस मार्केट में घूम ही रहा था, तभी अचानक से मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि यहाँ पर जब मैं घूम रहा था तो मुझे यहाँ पर एक सरकारी शराब की दुकान दिखाई दी, जिसको देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेकिन जब मैंने वहाँ पर पास जाकर देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर श्री काल भैरव को ये प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तो फिर क्या, मैंने यहाँ से एक बोतल खरीदी और उस बोतल को खरीदने के बाद निकल पड़ा यहाँ पर श्री काल भैरव के दर्शन करने के लिए। जा रहे हैं और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है यही रास्ता होता है अंदर जाने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है। फिर कुछ ही देर में हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं इन बैरिकेटिंग लाइंस के पास और इन लाइंस के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर में हम इन बैरिकेटिंग लाइंस को पार कर लेते हैं और पार करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाते हैं जूता चप्पल स्टैंड पर, जहाँ पर अपने जूते चप्पल को उतार देते हैं और बैरिकेटिंग में आगे चलते हुए हम पहुँच जाते हैं मेन लाइन के पास और यहाँ पर खड़े होकर वेट करने लगते हैं कि कब हम अंदर जा पाएंगे। काफ़ी देर तक यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद हम पहुँचते हैं मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पर और मुख्य द्वार से थोड़ी देर में हम अंदर प्रवेश कर लेते हैं, जहाँ पर भक्तों की बहुत ही भारी संख्या में भीड़ होती है और सारे भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए होते हैं। फिर हम लोग भी इन भक्तों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां से जब हम पीछे देखते हैं तो व्यूज बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं।
लंबा इंतजार करने के बाद हम यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। और थोड़ा सा और इंतजार जब हम करते हैं तो थोड़ी ही देर में हम यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश लेकर श्री काल भैरव के दर्शन करते हैं और उनका प्रसाद भी उनको चढ़ा देते हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम पीछे वाले द्वार से बाहर आ जाते हैं। गर्भगृह से बाहर आने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमें सामने के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तभी हमें यहाँ पर साइड से जैसे ही हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई देता है, जिससे अभी हम अंदर गए थे। और फिर हम दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर हमें भगवान शिव का एक और मंदिर दिख जाता है, जो यहाँ पर काल भैरव मंदिर प्रांगण के अंदर ही स्थित होता है। तो फिर क्या हम वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद भगवान शिव के दर्शन करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर श्री एकमुखी दत्तात्रेय मंदिर नजर आता है, जो कि काल भैरव मंदिर प्रांगण के अंदर ही था। तो हम यहाँ पर चल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। फिर हम जैसे ही रास्ते में नीचे उतर रहे होते हैं तभी अचानक से मेरी नज़र इस बड़ी सी दीप मालिका पर पड़ जाती है और मैं सोचता हूँ कि ये क्या ही होगा। फिर मुझे पता चलता है कि इसका उपयोग यहाँ पर आरती के समय दीपक जलाने के लिए किया जाता है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो मंदिर होता है दत्तात्रेय जी का, उसके अंदर हम पहुंच जाते हैं। और थोड़े से आगे बढ़ने पर यहाँ पर हम बड़े ही आराम से दर्शन करने के लिए आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, महाकाल सीरीज का हमारा ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है और मिलेंगे आपसे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर करें ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आपको हमारे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले।